हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम मीन, मीडियन एंड मोड पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं ये चैप्टर कौन कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर का पेपर आया हुआ है, उसमें आपको मीन, मीडियन, मोड से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आना है। इवन के सिलेबस में स्पेशल मेंशन किया गया है मीन, मीडियन एंड मोड। इसके बाद अगर आप रेलवे का एग्जाम देते हो तो रेलवे एग्जाम में भी मीन, मीडियन, मोड से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आता ही आता है। और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, जिसमें मीन, मीडियन, मोड से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आप वीडियो एंड तक देखना है, ये मेरी गारंटी है कि आप अगर एंड तक वीडियो देखोगे तो 100% क्लियर हो जाएगा व्हाट इज मीन, व्हाट इज मोड, व्हाट इज मीडियन। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करें। मीन, अब देखेंगे व्हाट इज मीन। तो द मीन इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन गिवन है सबका एवरेज फाइंड आउट करना ही मीन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है 10, 12, 13, 17, तो चारों नंबर का आप एवरेज निकाल दो, वही मीन कहलाएगा। और ये एवरेज आई थिंक सबको ही पता होगा फाइंड आउट कैसे करना है। कैसे करते हैं तो वही आगे लिखा है, इट इज कैलकुलेटेड बाई डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाई दी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी हम एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन गिवन है सबको ऐड करके डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है 13, 19, 21, 27, 24, हमें ये चारों नंबर का, पांचों नंबर का मीन फाइंड आउट करना है। तो एवरेज फाइंड आउट करना ही मीन फाइंड आउट कहलाता है। तो हम इसका एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, 13 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 27 प्लस 24 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1, 2, 3, 4, 5। तो 3 प्लस 9 12, 12 प्लस 1 13 प्लस 7 20 प्लस 4 24 कैरी 2, 2 प्लस 1 3, 4, 6, 8 एंड 10 डिवाइड बाई 5। तो ये आ गया हमारा 5 2 10, 0.8। तो 20.8 जो होगा ये पांचों ऑब्जर्वेशन का क्या कहलाएगा, मीन कहलाएगा। यानी अगर हमें मीन का फॉर्मूला बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। चलिए, तो अब ये जो हम मीन फाइंड आउट कर रहे थे ये एक अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा का मतलब क्या है कि यहाँ जो भी ऑब्जर्वेशन है बस एक बार ही और आ रहा है। जैसे 13 एक बार है, 19 एक बार है, 21 एक बार है, 27 एक बार है, 24 एक बार है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे कि मीन जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है ग्रुप डाटा का। अब देखो बच्चों, ग्रुप डाटा क्या होता है। ग्रुप डाटा का मतलब है कि एक ही ऑब्जर्वेशन 3 बार आ गया, 5 बार आ गया है। ठीक है, सेकंड ऑब्जर्वेशन 7 बार आया है, तीसरा ऑब्जर्वेशन 6 बार ही आ गया है। ठीक है, वो सब का मीन कैसे फाइंड आउट करना है एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, फिर इस चीज को हम डील करेंगे। अभी इसको भूल जाओ। जैसे अगर मान लो लिखा है 10, 10, 10, 20, 20, ये सब का मीन फाइंड आउट करना है। तो अभी बताया मीन मतलब एवरेज। एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन 10, 20, 30, 20, 50 और 20, 70 डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5। तो 70/5 14 आ गया। ये 14 आपका मीन कहलाएगा। ठीक है, अब इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, तो यहां पे देखा जाए तो नंबर तो दो ही है, एक 10 है और एक 20 है। अब 10 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 10 रिपीट हो रहा है 3 बार। और 20 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 20 रिपीट हो रहा है 2 बार। तो ये जो 10 और 20 है ये तो ऑब्जर्वेशन है, और ये जो 3, 2 है इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाई एफ। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, दैट नंबर ऑफ टाइम्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जैसे 22 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो ये जो 2 है वो 20 का क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। तो एग्जाम में क्या होगा, इस तरीके से टेबल बना के देगा। ठीक है, कि 10 3 टाइम्स, 20 2 टाइम्स। अब ये सबका आप एवरेज फाइंड आउट करो, मीन फाइंड आउट करो। तो हम कैसे करेंगे, अब 10 3 टाइम्स है तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 10 × 3 30 प्लस 20 2 टाइम्स है तो 20 × 2 40 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी यहां पे 3 है, यहां 2 है, तो टोटल फ्रीक्वेंसी 5 आ गया। तो 30 और 40 70 डिवाइड बाई 5, तो 14 आ गया यहां से। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि आपको ये ऑब्जर्वेशन दिया होगा पहले हम इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे नहीं, डायरेक्ट ही इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये हम 9, 10th में जो है वो इस तरीके से भी होता था कि पहले ऑब्जर्वेशन दिया है, फिर पहले हम इस तरीके से फ्रीक्वेंसी वाला टेबल भी बनाते थे और फिर हम एवरेज कैलकुलेट करते थे, मीन कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ ऐसे अब डायरेक्ट आपको टेबल दिया होगा। तो देखेंगे हम फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में कैसे मीन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन को फ्रीक्वेंसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई।
सेकंड ऑब्जर्वेशन को उसके फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई, टोटल ऐड करके और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी से हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब ये इतना टाइम्स आ रहा है, 20 दो बार ही आ रहा है। अब इसी चीज को यहां लिखा है, तो एक बार हम देख लेते हैं यहां क्या क्या लिखा है। इफ द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन सच अ वे दैट द फ्रीक्वेंसी इज गिवन, डेटा का फ्रीक्वेंसी गिवन है बट देयर इज नो क्लास इंटरवल। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे व्हाट इज क्लास इंटरवल। जो मीन ऑफ ग्रुप डेटा ये विदाउट क्लास इंटरवल का है, विद क्लास इंटरवल भी आएगा। तो जो गिवन है ये विदाउट क्लास इंटरवल है, देन वी कैन कैलकुलेट द मीन बाई। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू F1 X1। एक्स ऑब्जर्वेशन है, एफ फ्रीक्वेंसी है, ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाई फ्रीक्वेंसी, सेकेंड ऑब्जर्वेशन उसके फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई, तो सबको ऐड करके और डिवाइड बाई F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 Fn, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। तो इसी चीज को यहां पे फॉर्मूला पे लिख दिया गया है। मीन इज डिनोटेड बाई दिस एक्स बार, एक्स बार से हम मीन को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वही इसी चीज को यहां पे कंपाइल करके लिख दिया गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। मतलब सिग्मा का मतलब हो गया ऐड करना, ठीक है। अब यहां पे लिखा है कि x1 x2 x3 डॉट 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 xn आर द ऑब्जर्वेशन एंड F1 F2 F3 डॉट Fn, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है, उसके रेस्पेक्टिव जो भी है वो क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू और हम अच्छे से समझते हैं इसको। जैसे एक एग्जांपल यहां पे दिया है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट के मार्क्स का डेटा गिवन है कि 10 नंबर वाले एक हैं, 20 नंबर वाले भी एक हैं, 36 नंबर वाले 3 स्टूडेंट हैं, 40 नंबर वाले 4 स्टूडेंट है। ये फ्रीक्वेंसी गिवन है एक तरीके से, मतलब 10 एक बार है, 20 एक बार है, 36 36 36 3 बार, 40 40 40 40 4 बार, और इस तरीके से सबका मीन फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने क्या सीखा कि आप ऑब्जर्वेशन को फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और इसको यहां पे हम लिख लेते हैं। जैसे ये मल्टीप्लाई होगा तो 10 इंटू 1 कितना होगा, 10, ठीक है। 10 इंटू 1 10 आ गया। फिर आगे हमारा 20 इंटू 1, ये कितना आ गया हमारा 20, 10 इंटू 1 इज 10, 20 इंटू 1 20, 36 इंटू 3 तो ये आ गया हमारा 108, 40 इंटू 4 160, 50 इंटू 3 150, 56 इंटू 2 112, 60 इंटू 4 240, 70 इंटू 4 280, 72 इंटू 1 72, 80 इंटू 1 80, 88 इंटू 2 176, 92 इंटू 3 276 एंड 95 इंटू 1 कितना आ गया 95। अब हमें ये सबको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसे तो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज हमें पता है कि ये चीज जो है वो आपका कितना है 30 है, ये 30 है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि टोटल 30 स्टूडेंट है, इसे ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे आप ऐड करके देख लो 30 ही आएगा। तो हमें मेन इसे ऐड करना है अब, और इस सम को 30 से क्या कर देंगे डिवाइड, देन मीन पता चल जाएगा। अब ये ऐड करते हैं 0 8 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 18 24 29, कैरी कितना आ गया 2, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 5 प्लस 6 11 प्लस 5 16 प्लस 1 17 प्लस 4 21 प्लस 8 29, 29 प्लस 7 36, 36 प्लस 8 44, 51 58 67, कैरी कितना आ गया हमारा 6, 6 प्लस 1 7 8 9 10 12 14 15 17 डिवाइड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा 30, 3 से करेंगे तो 10 गया, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 3 3 जा, तो 59.3 जो आएगा ये क्या आ जाएगा, इस पूरे ऑब्जर्वेशन का मीन पता चल जाएगा। तो इस तरीके से ग्रुप डेटा दिया होगा, ठीक है। अब अभी हम थोड़ी देर पहले क्या समझ रहे थे कि ये जो है ये विदाउट क्लास इंटरवल है, तो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल क्या होता है, अब जैसे देखो यहां जो मार्क्स गिवन है वो कहां से कहां तक है, 10 से स्टार्ट हो रहा है 95 तक जा रहा है। अगर इसको मैं क्लास इंटरवल में बांटूं और उस क्लास इंटरवल का विड्थ 10 होना चाहिए, तो आप बोलोगे 10 से 20 नंबर वाले को एक जगह रख लेते हैं,
20 से 30 नंबर वाले को एक जगह रख लेते हैं, 30 से 40 नंबर वाले को एक जगह रख लेते हैं, 40 से 50 नंबर वाले को एक जगह रख लेते हैं। तो ये जो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल बोलते हैं। अब 10 से 20 नंबर वाले में कौन कौन आएगा? तो इसमें 10 से 19 तक ही आता है, 20वां अगले में चला जाता है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। लोअर इंक्लूड करना है, जो अपर वाला है ना, अपर हम नेक्स्ट में करेंगे। तो 10 से 20 वाले में कौन सा आएगा? बस एक ही स्टूडेंट है। 10 से 20 वाले की फ्रीक्वेंसी 1 है। 20 से 30, तो 20 से 30 में 20 वाला इंक्लूड होगा। अब देखो, पहले वाले में मैंने 20 इंक्लूड नहीं किया, 20 वाले को हम अगले में इंक्लूड करेंगे। तो 20 से 30 में भी एक ही है। 30 से 40 में देखा जाए तो 30 से 40 में एक 36 वाला भी है, और 40 वाले को हम अगले में रखेंगे। तो 30 से 40 वाले में 3 है, और 40 से 50 में हम सिर्फ 40 वाले को रखेंगे। 40 वाले कितने हैं? 4 हैं। तो ये जो है, ये आपका कहलाएगा क्लास इंटरवल, और ये जो चीज है, ये इसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो इसी ग्राफ को मैं क्लास इंटरवल में डिवाइड किया हूं, और उस क्लास इंटरवल का विड्थ मैंने 15 रखा हुआ है। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन तो डायरेक्ट ऐसे दिया होगा। पिछले वाले क्वेश्चन को ही मैंने 10 से 25, 15 का विड्थ वाला क्लास इंटरवल मैंने बनाया। 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100। ये आपके क्या है? मार्क्स है। अब 10 to 25 वाले दो स्टूडेंट हैं। आपने यहां देखा होगा कि 10 to 25 वाले, मतलब 10 वाला इंक्लूड होगा, 20 वाला इंक्लूड होगा, दो ही है ना। तो यही है कि 10 से 25 वाले में 2 है, 25 से 40 वाले में 3 है। वो 36 वाला ऐड किया, 40 वाला नहीं है, ठीक है। सिर्फ यहां पे 36 वाला कितना है? 3 है। अब 36 वाला 3 है, 40 वाला अगले में होगा, ठीक है। तो वही है कि 25 से 40 में 3 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है, और आपको इसका मीन फाइंड आउट करने को बोल देगा। इसका मीन फाइंड आउट करो, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या है कि 10 to 25 वाले दो हैं, तो हमें तो पता ही नहीं है कि ये दो जो स्टूडेंट है इसके मार्क्स कितने हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दिया हुआ था 10 नंबर वाले 1 है, 20 नंबर वाले 1 है, 36 नंबर वाले 3 है। यहां लिख दिया कि 10 से 25 के बीच में 2 है। तो हमें क्या पता है दो स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्लास मार्क फाइंड आउट करना होता है। क्लास मार्क क्या होता है कि अपर क्लास एंड लोअर क्लास का एवरेज क्लास मार्क कहलाता है। जैसे 10 और 25 का एवरेज, फॉर्मूला भी लिख दिया है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। 25 प्लस 10 35 डिवाइड बाई 2, 25 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 यानी 17.5 आ गया। तो 17.5 इस क्लास इंटरवल का क्लास मार्क कहलाएगा। तो हम इस दो स्टूडेंट के जो मार्क्स है ना, वो क्या कंसीडर करेंगे? ये दोनों का एवरेज ही हम ये दोनों स्टूडेंट का मार्क्स कंसीडर कर लेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये 3 स्टूडेंट के आप कितने मार्क्स कंसीडर करोगे, तो 25 से 40 का एवरेज फाइंड आउट कर लेना, वही हम ये तीनों स्टूडेंट का मार्क्स कंसीडर करेंगे। चलिए, तो अब यहां पे देखो कि 10 से 25 वाले दो स्टूडेंट है, क्लास मार्क्स 17.5 है। 10 प्लस 25 डिवाइड बाई 2। 25 से 40 वाले 3 स्टूडेंट है, क्लास इसका क्लास मार्क क्या आएगा? 25 प्लस 40 65 डिवाइड बाई 2 32.5। 40 से 55 वाले 7 स्टूडेंट है, इनका क्लास मार्क क्या आएगा? 40 प्लस 55 इज 95 डिवाइड बाई 2 मतलब 47.5। अब क्या है, इस चीज को भूल जाओ। दो स्टूडेंट के मार्क्स हमने 17.5 कंसीडर करने, तो टोटल कितना मार्क्स बनेगा? तो अगर ये 17.5 दोनों के मार्क्स है, तो टोटल मार्क्स बन गया 17.5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 17.5 इंटू 2 35 आ गया। 3 स्टूडेंट के 32.5 मार्क्स हम कंसीडर करेंगे, तो हम अगर मल्टीप्लाई करें, ये सबको हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। 3 इंटू 32.5 97.5। 7 स्टूडेंट के 47.5 है, मल्टीप्लाई किया तो 332.5 आ गया। इसके बाद क्या करना है? ये सबको ऐड कर लेना है, तो 1860 आ गया, और टोटल फ्रीक्वेंसी से हमें क्या कर देना है? डिवाइड, यानी 1860 डिवाइड बाई 30, तो 0 से 0 गया, ये कितना आ गया हमारा? 62। तो 62 जो है ये क्या आ गया? आपका मीन आ गया। तो जब भी क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन दिया होगा, तो आपने क्या करना है? फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है क्लास मार्क से। क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करना है? अपर प्लस लोअर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो देखो ये वर्ड डिफरेंट है, ये बहुत ही डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, पर यहां वर्डिंग ऐसे यूज हो जाता है ना, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क, तो हम बचपन में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं 9th 10th में, तो वो चीज अभी हम भूल गए होते हैं। तो है कुछ नहीं, क्लास मार्क क्या होता है
कि हमें कौन से मार्क्स इसको कंसीडर करने, क्योंकि हमें नहीं पता 10 है कि 11 है कि 12 है कि 13 है कि 24 है, तो हम ये दोनों का एवरेज ही निकाल लेते हैं और वही इस दोनों का मार्क्स कंसीडर कर लेंगे। और 10 और 25 का एवरेज निकालना इज कॉल्ड क्लास मार्क्स, और क्लास मार्क को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई, फिर टोटल ऐड डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। तो 3 तरीके से क्वेश्चन आ गया। एक तो है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का मतलब हो गया 11, 12, 17, 15, 16, 24, ये सबका एवरेज निकालो, मीन निकालो, तो सबको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सेकंड क्या था हमारा ग्रुप डाटा, उसमें लिखा था 10 3 बार, 20 4 बार, 25 3 बार, सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्या आ गया हमारा क्लास इंटरवल वाला, इसमें फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है क्लास मार्क से। क्लास मार्क कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर और लिमिट का एवरेज। तो ये था हमारा मीन। चलिए तो अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड क्या है हमारा, मीडियन। अब व्हाट इज मीडियन? द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ द गिवन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच डिवाइड्स इनटू एग्जैक्टली 2 पार्ट्स। यानी एक कोई सीरीज दिया है, उसमें जो बीचों बीच आ रहा है ना, वही हमारा मीडियन कहलाता है। वो नंबर उस सीरीज को 2 बराबर हिस्सों में बांटता है। जैसे अगर मैं पूछूं क्या है 1 2 3 4 5 का मीडियन बताओ, तो 1 2 3 4 5 के बिल्कुल बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 3। 3 जो है, 3 के इस साइड भी 2 नंबर है, 1 2, 3 के उधर वाले साइड भी 2 नंबर है, 4 5, तो 3 आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखना है, फॉर मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का मतलब वही हो गया 1 2 3 4 5, वो ज्यादा टाइम्स रिपीट नहीं हो रहा है। वी अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन कैलकुलेट एज फॉलो। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है। पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर बीच वाला नंबर फाइंड आउट कर लोगे, वही मीडियन हो जाएगा। जैसे अगर मान लो लिखा है कि 17 16 11 19 12 और मैं पूछूं कि इसका मीडियन बताओ क्या होगा, तो इसे असेंडिंग में अरेंज करना पड़ेगा। 11 12 उसके बाद आएगा 16, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19। अब हम देखेंगे बिल्कुल सेंटर में कौन सा नंबर दिख रहा है, तो सेंटर में कौन सा नंबर दिख रहा है, 16। 16 बिल्कुल सेंटर में दिख रहा है ना, यही 16 मीडियन कहलाएगा। अब देखो ये कितना इजी है, बस हम मीडियन नाम से घबरा रहे होते, कुछ नहीं है। असेंडिंग में अरेंज करके बीच वाला नंबर फाइंड आउट कर लोगे, वो क्या आ जाएगा आपका, मीडियन आ जाएगा। अब ये तो चलो ऑड है, तो इसमें एग्जैक्ट मिडिल में दिख रहा है। अगर इवन होता, अगर मान लो यहां पे इवन होता, एक और नंबर बढ़ा लेते हैं, जैसे यहां पे हम ले लेते हैं 20, तो इधर भी 20 आ जाएगा। अब अगर मीडियन फाइंड आउट करना है तो 3 इधर से 3 इधर से, और इसके बीच वाला इज कॉल्ड मीडियन। तो 16 और 17 के बीच में क्या आता है, 16.5। 16 और 17 के बीच में क्या आता है, 16.5। तो ये जो 16.5 है वो आपका क्या कहलाएगा, मीडियन। या आप ऐसे भी समझ सकते हो 16 17 का एवरेज, 16 प्लस 17 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा आपका 16.5। अब इसी सब चीजों को फॉर्मूला में आगे लिखा होगा, आप आई थिंक समझ गए होंगे व्हाट इज मीडियन। ठीक है, अब इसको आगे फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, पहले इस चीज को बाद में पढ़ते हैं, एक बार पहले इसको देख लो। जैसे ये अनग्रुप डाटा है 15 72 44 26 66 38 91, हमें इसका मीडियन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, देन चेक व्हाट इज द मिडिल वैल्यू, उसके बाद मिडिल वैल्यू चेक करना है। तो 3 इधर से 3 इधर से, बिल्कुल बीचों बीच क्या दिख रहा है, 44, तो 44 क्या कहलाएगा आपका, मीडियन। अब आते हैं इस फॉर्मूले पे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑड। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो सेंटर वाला जो वैल्यू होता है ना, वो कैसे पता चलता है, n + 1/2, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जैसे यहां तो क्लियर हो रहा है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मतलब डाटा गिवन नहीं है, सिर्फ 7 दिया हुआ था, हमें पता था चौथा, पर अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करोगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 7, तो n इज इक्वल, यहां पे जो मीडियन होगा ये हो जाएगा हमारा n + 1/2, यानी 7 + 1 डिवाइड बाई 2, तो 7 + 1 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया हमारा, 4, मतलब 4th ऑब्जर्वेशन मीडियन होगा, 1 2 3 4। तो एक सीरीज को 2 हिस्सों में अगर ऑड है तो 2 हिस्सों में बांटने का एक फॉर्मूला बता दिया कि n + 1/2 जो है वो आपका क्या कहलाएगा, मीडियन। और अगर इवन है तो n/2 वाला जो है वो ऑब्जर्वेशन, और n/2 + फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन, ये दोनों के जो सेंटर में आता है ना, यही मीडियन कहलाता है। पहले हम n/2 वाला ऑब्जर्वेशन निकालेंगे,
फिर n/2 + 1 पोजीशन पे जो है वो हम ऑब्जर्वेशन निकालेंगे और ये दोनों का एवरेज निकालेंगे, वही क्या कहलाएगा, मीडियन। अब जैसे 8 नंबर होता तो चौथा 8/2 चौथा और पांचवा, चौथे और पांचवे के बीच वाला आपका मीडियन हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला नहीं भी याद रखोगे तो डायरेक्ट मैं आपको याद कराता हूं। अगर मान लो 11 ऑब्जर्वेशन है तो 11 के बिल्कुल बीच में कौन सा आएगा, 5 इधर 5 इधर, मतलब छठा ऑब्जर्वेशन जो होगा, 6th ऑब्जर्वेशन, दैट इज मीडियन। तो इसी को 11 + 1/2 तो 12/2 6 आ गया। पर अगर 12 ऑब्जर्वेशन है तो 6 इधर से 6 इधर से, अब बीच में क्या आएगा, तो 6th और 7th के बीच वाला। तो उसी को कैसे निकालेंगे, 12/2 6th, 12/2 + 1 7th और 6 और 7 के बीच वाला, 6 और 7 का एवरेज। चलिए तो एक इवन वाला और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे मीडियन फाइंड आउट करना है। अनग्रुप डाटा है, पहले हम इसे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटे वाला नंबर कौन सा है, 4, फिर क्या आएगा 6, फिर क्या आएगा 7, फिर क्या आएगा 8, 8 के बाद क्या आएगा 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 12, 12 2 बार है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। और इसके बाद क्या आएगा हमारा 13। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम देखेंगे बीच वाला। ऐसे तो आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है क्योंकि 8 ही ऑब्जर्वेशन है, एग्जाम में इतना ही देता है 10 11 12 तक। तो हमें पता है कि इधर से 4 इधर से 4 और इसके बीच वाला। तो इसके बीच वाला कैसे निकालोगे आप, 8 + 10 / 2 तो 18/2 मतलब 9। ये 9 क्या आ जाएगा आपका, मीडियन। 8 10 के बीच में 9 ही तो आता है। अब यहां पे देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 8 है, मतलब n 8 है। तो वो जो फॉर्मूला बोल रहा था ना, वो पता है क्या फॉर्मूला बोल रहे हैं, n/2 वाला ऑब्जर्वेशन निकालो, मतलब 8/2 4th ऑब्जर्वेशन, और फिर n/2 + 1 वाला ऑब्जर्वेशन निकालो, यानी 8/2 + 1 यानी 5th ऑब्जर्वेशन। 4th ऑब्जर्वेशन और 5th ऑब्जर्वेशन के जो बीच वाला वैल्यू है, इसके जो मिडिल वाला वैल्यू है, वही मीडियन होगा। तो 4th ऑब्जर्वेशन इज 8, 5th ऑब्जर्वेशन इज 10 और 8 and 10 का एवरेज, ये आपका क्या कहलाएगा, मीडियन। तो ये था हमारा अनग्रुप डाटा। अब हम आगे देखते हैं ग्रुप डाटा। ठीक है, मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा का मतलब वही फ्रीक्वेंसी वाला आ गया। ठीक है, कि जैसे यहां पे लिखा है कि द मीडियन फॉलोइंग विच गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 50 में से कितने स्टूडेंट को कितने नंबर आए हुए हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 100। ठीक है, अब जैसे देखो 20 नंबर वाले 6 हैं, 29 नंबर वाले 28 हैं, 28 नंबर वाले 24 हैं, 33 नंबर वाले 15 स्टूडेंट है, 42 नंबर वाले 2 स्टूडेंट है। अब इतने सारे ऑब्जर्वेशन हो गए, इसको अगर हम लिखे तो पहले लिखोगे 20 20 20 20 20 6 बार, फिर 29 29 28 बार। तो ऐसे लिखना तो बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, तो सबसे पहले तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, पहले हम इसे असेंडिंग में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग में हमने अरेंज किया है। अब देखो यहां पे सबसे छोटे वाला मार्क्स कौन सा है, 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 28, उसके बाद 29, 29 के बाद 33। तो ऐसे ही यहां पे अरेंज कर दिया गया, 20 25 28 29 33 38 42 43। 20 वाले 6 हैं, 25 वाले 20 स्टूडेंट, 28 वाले 24, 29 वाले 28। यानी अगर सीरीज बनाना हो तो पता है कैसे लिखेंगे, 26 टाइम्स, फिर 25 20 टाइम्स, फिर 28 24 टाइम्स, ऐसे सीरीज बनता चला जाएगा। अब ये सब का हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीडियन। अब देखेंगे ये जो टोटल स्टूडेंट है ये कितने, 100। तो आप क्या बोलोगे कि अगर 100 स्टूडेंट है ना, तो 50 इधर से 50 इधर से, तो 50वां और 51वां स्टूडेंट के बीच वाला जो मार्क्स होगा वही क्या कहलाएगा, मीडियन। यानी n/2 करेंगे हम तो 100/2 मतलब 50th ऑब्जर्वेशन, और 100/2 + 1 का मतलब हो गया 51st ऑब्जर्वेशन, और ये दोनों के बीच वाला। पर हमें ये तो पता करना पड़ेगा ना 50th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, मतलब 50th स्टूडेंट के मार्क्स कौन सा है, 51st स्टूडेंट का मार्क्स कौन सा है। अब 50th स्टूडेंट का मार्क्स कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, 20 नंबर वाले 6 हैं, 25 नंबर वाले 20 हैं, मतलब अप टू 25 तक 26 लोग हो गए, 26 लोग। फिर 28 स्टूडेंट के 24 हैं, तो अप टू 28 तक कितने लोग हो गए, 50 लोग नहीं हो गए। ठीक है, तो जो 50वां बंदा है, जो 50वां स्टूडेंट है, जो 50वां ऑब्जर्वेशन है, उसका जो मार्क्स है वो 28 नहीं हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि 6 स्टूडेंट के मार्क्स कितने, तो आप बोलोगे 20, क्योंकि 20 20 20 20 20 6 बार ही है। 7th से लेके 20 तक, 7वां स्टूडेंट से लेके 20वां स्टूडेंट तक मार्क्स कितने, 25। 21st से लेके 50 तक, क्योंकि आगे 24 स्टूडेंट है ना, तो 21st से लेके 50 तक कितने हैं आपके, 28 है।
ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अगर यहां तक हम ऐड करें तो टोटल 78 स्टूडेंट है, मतलब 51 स्टूडेंट से लेकर 78 स्टूडेंट तक जो है वो 29 मार्क्स वाले हैं। तो 50th जो ऑब्जर्वेशन है वो है 28 और 51st ऑब्जर्वेशन कितना है 29। अगर थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको हम और अच्छे तरीके से देखते हैं। यहां देखो, अभी मार्क्स ऑब्टेन्ड है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, और इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये होता है कि ये फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते गए कहां तक कितने स्टूडेंट पहुंच रहे हैं। जैसे अप टू 20 तक 6 है, अप टू 25 तक 6 + 20 26 है, अप टू 28 तक 6 + 20 + 24 50 है, अप टू 29 तक 78 है, अप टू 33 तक 93 है, ऐसे दे रखा है। हमें 50th ऑब्जर्वेशन और 51st ऑब्जर्वेशन निकालना है। तो हमने देखा कि यहां तक 50 स्टूडेंट है, तो जो 50th स्टूडेंट होगा उसका मार्क्स 28 ही तो होगा, है कि नहीं। और इसके बाद हमें 51st ऑब्जर्वेशन भी निकालना है। तो जो 51 से लेकर 78 तक जो लोग हैं उनके मार्क्स कितने हैं, 29 मार्क्स हैं, क्योंकि हमें तो ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा ना उसके मार्क्स कितने, तो उसके 29 मार्क्स है। और ये दोनों के बीच में तो आपको पता है 28 और 29 के बीच में 28.5 आता है। इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, 28 + 29 / 2 यानी 57 / 2, 28.5 जो है ये क्या कहलाएगा आपका मीडियन। यानी जो 50th स्टूडेंट होगा उसका मार्क्स 28 है, 51st स्टूडेंट का मार्क्स 29 है, दोनों के सेंटर में कौन सा नंबर होगा, कौन सा ऑब्जर्वेशन होगा यहाँ पे 28.5। तो ये आ गया आपका मीडियन। तो ये था हमारा ग्रुप डेटा का मीडियन फाइंड आउट करना। चलिए, तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मोड, ये हमारा थर्ड है। मोड क्या होता है, मोड सबसे ज्यादा इजी है, मीडियन मीन और मीडियन से भी इजी मोड है। मोड क्या है कि द मोड इज द वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन विच शो द नंबर दैट अकर्स फ्रीक्वेंटली इन डेटा, दैट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द मोड। यानी जैसे एक मान लो अनग्रुप डेटा गिवन है, उसमें एक नंबर जो सबसे ज्यादा बारी आ रहा होगा उसको हम मोड बोलेंगे, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। जैसे मान लो लिख दिया कि 10 10 10 10 10 10 10 10 4 बार, फिर 15 15 और फिर 13 13, तो 10 4 बार ही है, तो 10 मोड हो गया। तो वही चीज लिखना हुआ है कि द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच हैज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसके फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। कई बार ऐसा होगा कि दो ऑब्जर्वेशन के फ्रीक्वेंसी सेम ही होगा, 10 भी 4 बार 15 भी 4 बार, तो 2 मोड बन जाता है। कई बार किसी की सबकी फ्रीक्वेंसी मतलब वहां पे मतलब ज्यादा रिपीट नहीं होगा, एक एक बार ही आ रहा है, तो मोड 0 भी हो जाएगा वहां पे, ठीक है। तो वही है कि फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यहां पे डेटा गिवन है, इसका मोड निकालना है। देख लेते कौन से ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार दिख रहा है। तो 20 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अब यहां पे देख लीजिए तो 15 2 ही बार है, बाकी सब 4 से कम है। तो हियर द नंबर ऑफ 20 अपीयर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सो द मोड इज 20। यानी 20 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 4 बारी। तो जो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। तो ये था आपका मीन, मीडियन एंड मोड। अब हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जो इन तीनों में रिलेशन बताएगा, मीन, मीडियन एंड मोड में। वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, इससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला क्या है, 3 × मीडियन इज इक्वल टू मोड + 2 मीन। अभी मैं आगे जब क्वेश्चन कराऊंगा तो ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। इसमें क्या होगा, मोड मीन गिवन होगा, मीडियन फाइंड आउट करना होगा। बोल देगा एक ऑब्जर्वेशन है जिसका मोड ये है, मीन ये है, तो मीडियन बताओ। तो मोड में 2 × मीन ऐड करोगे और फिर ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो पता चल जाएगा मीडियन। या इन 3 में से कोई भी 2 दिया है, तीसरा फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए यही वाला फॉर्मूला है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन मान लो गिवन नहीं है, जब ऑब्जर्वेशन दिया नहीं है तो आप मीन, मीडियन, मोड कैसे फाइंड आउट करोगे। तो उस क्वेश्चन में डायरेक्ट मेंशन होता है मीडियन इतना है, मोड इतना है, मीन बताओ। तो मीडियन की जगह रख देंगे, मोड की जगह रख देंगे, मीन फाइंड आउट कर लेंगे। मोड मीन दिया है तो मीडियन फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। इवन तो कई साल ऐसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं कि इस तरीके से लिख देगा कि 3 × ब्लैंक इज इक्वल टू मोड + 2 × ब्लैंक। इस तरीके से आ गया। मान लो 4 ऑप्शन 2 के ग्रुप में दे देगा, तो अब हमें लिखना है कि इस दोनों में रेस्पेक्टिवली क्या क्या आएगा। तो रेस्पेक्टिवली में यहां मीडियन और यहां पे क्या आ जाएगा, आपका मीन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि यहां मीन यहां पे मीडियन आएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट अब कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। तो फर्स्ट है फाइंड द मीन ऑफ x प्लस 77, x प्लस 7, x प्लस 5, x प्लस 3 एंड x माइनस 2। ये सबका हमें मीन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मीन फाइंड आउट करते हैं हम सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, x माइनस सिर्फ 2 है यहाँ पे, डिवाइड बाई कितने ऑब्जर्वेशन है? तो 1 2 3 4 5, तो 5 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड। ऐड करते हैं 1 2 3 4 5x, 17 और 7 24, 24 5 29, 29 3 32, 32 में 2 गया 30, तो प्लस कितना आ गया हमारा 30, डिवाइड बाई 5, यह आएगा 17। अच्छा 77 था यहाँ पे, सॉरी 77 कर लेना। 77 प्लस 7 84, 84 प्लस 5 92, 89, 89 प्लस 3 92, 92 माइनस 2 इज 90, तो यहाँ 30 नहीं है 90 हो जाएगा। तो 5x प्लस 90 डिवाइड बाई 5, 5 अगर हम कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 18 डिवाइड बाई 5, 5 से 5 कैंसिल, आंसर विल बी x प्लस 18। अब x प्लस 18 कौन से ऑप्शन में? बी। तो जब भी मीन निकालना है मतलब एवरेज निकालना है, ऐड करो डिवाइड बाई नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा इज इंक्रीज्ड बाई 5 देन व्हाट हैपेंस टू इट्स मीन। तो अगर हम सारे डेटा को जितना इंक्रीज करते हैं ना, एवरेज उतना ही बढ़ जाता है, मीन उतना ही बढ़ जाता है। तो इज इंक्रीज्ड बाई 5, जितने भी डेटा है अगर सब में 4 4 4 4 ऐड कर दो तो एवरेज भी 4 बढ़ जाएगा। अगर 4 4 4 4 घटा दोगे तो एवरेज भी 4 कम हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज उतना ही टाइम्स हो जाएगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर सब में होना चाहिए, ईच ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कराया गया है 5, ठीक है, तो एवरेज भी 5 बढ़ जाएगा, इज इंक्रीज्ड बाई 5। नेक्स्ट, if the mean of x, x plus 3, x plus 5, x plus 7, x plus 10 is 9, what is the mean of last 3 observation? यानी x, x plus 3, x plus 5, x plus 7, x plus 10, कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5, डिवाइड में हम करेंगे 5, इसका मीन दिया हुआ है 9। तो लास्ट 3 जो ऑब्जर्वेशन है, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन निकालना है। पहले तो x फाइंड आउट करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 3 प्लस 5 8 प्लस 7 15 प्लस 7 15 प्लस 10 कितना आ गया हमारा? 25, डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 9। तो 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 45। तो यहां से 25 उधर भेज के माइनस होगा, 40 हो गया, 5x 40, देन x इज इक्वल टू 8, x हमारा 8 आ गया। अब x अगर 8 है तो हम 8 यहां पे पुट कर देते हैं। तो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कौन सा होगा? 8 प्लस 5 13, 8 और 7 15, और 8 और 10 18। हमें ये तीनों का क्या फाइंड आउट करना है? मीन फाइंड आउट करना है। तो ये तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई 3, 5 3 8 8 16, 1 1 2 1 3 और 1 4, डिवाइड बाई 3 करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 1/3। ठीक है, आई थिंक कुछ एडिशन में मिस्टेक हुआ होगा, देख लेंगे। x प्लस 3, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 10 25, 5 9 जा 45 माइनस 25, 45 माइनस 25 इज 20, सॉरी यहाँ पे 20 आना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन का आपने एक बार ध्यान रखना है इसे। तो 25 में x इज इक्वल टू 4 आएगा, यहाँ पे x हमारा 4 आ गया। देन डाटा क्या आ जाएगा यहाँ पे? देन डाटा इज, अगर x हमारा 4 है तो 4 प्लस 5, फिर नेक्स्ट डाटा होगा हमारा 4 प्लस 7, और नेक्स्ट डाटा होगा 4 प्लस 10। तो ये आ गया हमारा 9 प्लस 11 प्लस 14, ऐड किया डिवाइड बाई 3, यानी ये आ गया हमारा 20 प्लस 14 34/3। तो ये कितना आ गया हमारा? 11 1/3। तो 11 1/3 इट मींस थर्ड ऑप्शन विल बी द आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलेशन का थोड़ा बहुत आपने ध्यान रखना है, कई बार एडिशन उडिशन में मिस्टेक हो जाता है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखो बड़ा सिंपल था, सबको ऐड किया, डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 9, x फाइंड आउट करके हमने लास्ट में पुट किया, उसका हमने मीन फाइंड आउट कर लिया। अगला क्वेश्चन, the mean of 5 number is 30, one number is excluded, their mean becomes 28. Number of observation is 5, their mean is 30.
तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 5 150। मीन ऑफ, अब नेक्स्ट है वन ऑब्जर्वेशन एक्सक्लूडेड, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 हो गए, इनका मीन 28 हो गया, तो 28 इंटू 4 करोगे तो आ जाएगा 112। अब देखो 5 ऑब्जर्वेशन का सम 150 है, 4 ऑब्जर्वेशन का सम 112 है, तो जो 5वां ऑब्जर्वेशन गया है, जो एक्सक्लूड हुआ है, वो नंबर कौन सा था, 150 माइनस 112 38। ऐसे क्वेश्चन आपने एवरेज में भी किया होगा ट्रिक से, ठीक है, मैं जस्ट प्रोसेस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, तो 38 विल बी द आंसर। एक और लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द डाटा। अब मीडियन फाइंड आउट करना है। मीडियन के लिए पहले हमें अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अनग्रुप डाटा है, ग्रुप्ड होता है फिर तो हम फ्रीक्वेंसी वगैरह के अकॉर्डिंग करना था, हमने अनग्रुप्ड है, मीडियन निकालना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके बीचों बीच वाला नंबर। तो असेंडिंग में सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा, यहाँ पे 22 ही है, 22 ये कट गया, 22 के बाद क्या आएगा 34 है, 34 के बाद क्या आएगा हमारा 45 के बाद क्या आएगा 34 के बाद 39 भी एक, 34 के बाद हमारा है 39 के बाद है 45 के बाद हमारा आएगा 54, और 54 टू टाइम्स है, 54 के बाद आएगा हमारा 56 के बाद आएगा हमारा 68 के बाद हमारा आएगा 78, और इसके बाद आ जाएगा 84। काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का मतलब हो गया 5 इधर से, 1 2 3 4 5, और 5 इधर से, और इसके बीचों बीच। अब 54 ही आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 54 के बीच में 54 ही होगा, क्योंकि नंबर लाइन भी एक ही पॉइंट पे होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो 54 प्लस 54 डिवाइड बाई 2, तो ये 54 ही आएगा ना, ये 54 क्या कहलाएगा, मीडियन, बिल्कुल सेंटर वाला। अब यहां नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10, तो कौन सा ऑब्जर्वेशन मीडियन होगा, तो आप बोलोगे पहले हम 10/2 कर लेते हैं, तो एक फिफ्थ निकाल लेंगे, और फिर 10/2 प्लस 1 कर लेंगे, यानी ये हमारा आ गया 6 निकाल लेंगे, और 5th 6 के बीचों बीच वाला जो है वो मीडियन हो जाएगा। 5th का मतलब 1 2 3 4 5, और ये 6th, इसके बीच में कुछ नहीं, 54 ही आता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बाय बाय, थैंक यू।